टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए उनका जो अगला जो बयान था वो भी हम आपको सुना रहे हैं इस मंच से, जो उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना के लिए अपनी वैक्सीन बनाई। इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी देशवासियों का भारत में वैक्सीनेशन कराया गया। दुनिया तक वैक्सीन पहुंचाने में भारत ने मदद की। 150 देशों को कोरोना के संकट से भारत ने बाहर निकाला। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे, लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेजी से वैक्सीनेशन कराया और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन भी पहुंचाई। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा तौर तरीका क्या है। त्रिपाठी सर, शायद यही यहां पे शायद वो उत्तर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना भी चाह रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं दुनिया को कि हमारी मजबूत उपस्थिति का नेचर और कैरेक्टर क्या है दुनिया में। हम समस्याएं नहीं पैदा कर रहे हैं, समस्याओं से लड़ने में हम योद्धा की तरह हैं। उन्होंने कोरोना का रेफरेंस दिया जो कि आज की तारीख में हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा उदाहरण है। जी बिल्कुल रवि, देखिए प्रधानमंत्री ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि हम जहाँ भी विश्व में कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी संकट की स्थिति आती है, मानवता के ऊपर हम उसका सामना करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे कार्य करते हैं। जैसे कि उन्होंने देखिए कहा कोरोना में हम भी कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन इसके बावजूद हमने कोरोना काल में कितने देशों की मदद की, जबकि कई देशों ने और कई कंपनीज ने सिर्फ सेलेक्टिव मोड में जाकर के कुछ देशों या कुछ लोगों की मदद की या पैसे भी बनाए बहुत महंगी दवाएं बेच करके। हमने वो नहीं किया। हमने मानवता के आधार पर ये काम किया क्योंकि ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम का एक पार्ट था। इससे ये जाहिर होता है कि हम किस तरह से दुनिया में निष्प्रिय होकर के, निश्चल होकर के लोगों की मदद करने को तैयार हैं। ये प्रधानमंत्री ने कई चीज़ें कही अपने भाषण में जो कि बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि पिछले 11 साल में क्या क्या हुआ और जो कि बहुत ही सम्मानजनक रूप था। लेकिन मेरी थोड़ी सी अपेक्षा ये थी कि शायद प्रधानमंत्री को आगे का रोड मैप जो है, आगे का ब्लूप्रिंट कुछ विस्तार से बताना चाहिए था कि विदेश नीति में और घरेलू नीति में आगे हम स्पेसिफिकली क्या क्या और करने की योजनाएं बना रहे हैं, जिससे कि हमारा देश एक बहुत बड़े देश के रूप में उभरेगा। वो शायद प्रधानमंत्री यहाँ समय की कमी के कारण नहीं कर पाएंगे। अमिताभ जी, लेकिन एक चीज जो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, चूंकि कोरोना की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर हम इसको एक कंपैरिजन की नजर से देखें प्रधानमंत्री के इस बयान को, मतलब दो देश हैं, एक है चीन और एक है भारत। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में चीन किस रूप में दुनिया भर में देखा गया और भारत किस रूप में देखा गया, वो प्रधानमंत्री ने बताया कि 150 देशों को कोरोना से निकलने में हमने मदद की, उन तक सहायता पहुंचाई। क्या ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण नहीं है कि भारत दुनिया को कैसा देखना और उसमें अपनी भूमिका कैसे तय करना चाहता है? देखिए ये बिल्कुल सही है कि भारत ने अपना योगदान कोरोना के समय में जो किया वो एक मिसाल बन गया पूरी दुनिया के लिए। और कई सारे देश ऐसे थे जिन्होंने भारत को एक बड़े पावर की तरह इसलिए भी देखा कि हम उनको एक्सपोर्ट करते। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हमारे यहाँ उस समय बहुत विकट समस्या थी और कोरोना के जो वैक्सीन थे वो कम पड़ रहे थे, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था बांग्लादेश को कि हम कोरोना का जो वैक्सीन है उनको देंगे और हमने वो कमिटमेंट फुलफिल किया डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ वो रिक्वायरमेंट था। यही नहीं, भारत ने, आपने देखा होगा कि जब जो क्वाड की जो संरचना हुई थी उस समय सुनामी के समय जो भारत ने साउथ ईस्ट एशिया में जो हेल्प किया था
वो भारत के साउथ ईस्ट एशिया में एक बढ़ते मजबूत आधार की तरह पेश किया गया। और क्वाड को आज हम सब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म बन गया है उन राज्यों का। तो भारत की शक्ति शायद इन्हीं सॉफ्ट पावर से बढ़ी है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे क्वाड में हस्तक्षेप हो, चाहे जितने भी आपदाएं आई हैं, विपदाएं आई हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, उनमें भारत का योगदान बहुत रहा है। जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा कि तुर्की में हमने बहुत मदद की उनको। और अभी हम इस समय खुद देख रहे हैं कि बर्मा में, म्यांमार में, चीन में ये हो, तो वो हस्तक्षेप होगा। तो भारत का वो सॉफ्ट पावर जहां वो बिना अपनी शक्ति दिखाए, अपनी बातों को बिना बंदूक के सहारे या बिना डिप्लोमेसी के सहारे वो बातें करवा सकता है, लोगों में एक सम्मानजनक स्थिति की तरह भारत को दिखा सकता है, उसकी जरूरत है। जो इस समय भारत उस कसौटी पे बहुत खरा उतर रहा है। और आने वाले दिनों में यही सॉफ्ट पावर जो भारत का है वो दुनिया को दिखाएगा, चाहे वो योग हो जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, चाहे वो कोरोना का जो हम बार बार मेंशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भारत को एक मजबूत स्थिति में और विश्व बंधु की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगी।